हिंदी भाषा की उत्पत्ति विभिन्न अपभ्रंशों से हुई है। हिंदी भाषा की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। लेकिन जो हिंदी साहित्य जगत में भाषा वैज्ञानिकों ने जो वर्गीकरण किया है, उसमें जो भाषाओं का काल आता है, उस काल को आप लोग थोड़ा देख लीजिए। वो काल कौन से? तो सबसे पहले छांदस काल, छांदस छांदस या इसे वैदिक काल, ठीक है? वैदिक भाषा, वैदिक से वैदिक के बाद इसकी संस्कृत की आई, संस्कृत के बाद पाली, ठीक है? पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद की स्थिति अवहट्ट के नाम से जानी गई। अवहट्ट, अवहट्ट ही क्या है? यह पुरानी हिंदी है, पुरानी हिंदी है। हिंदी का प्राचीन काल यही अवहट्ट है। अवहट्ट के बाद की स्थिति आपकी क्या है? हिंदी के नाम से जानी गई। और इसके बाद आज आधुनिक स्थिति क्या है? यह खड़ी बोली के नाम से जानी जाती है। तो हिंदी की जो यात्रा हुई है, इतनी लंबी यात्रा, छांदस या वैदिक से संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद भ्रंश, भ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट यानी पुरानी हिंदी। तो इसका काल 1500 से 1500 बीसी से 500 बीसी। इसके बाद 500 से 1 ईस्वी सन तक, 1 ईस्वी सन से 500 एडी अर्थात ईस्वी सन तक, 500 एडी से 1000 ईस्वी सन तक। उसके बाद की स्थिति का ये है। तो ये हिंदी की उत्पत्ति इतने रूपों में हुई है। साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत, अभिनंदन है। मैं यूपी बीएड वालों के लिए विशेष तरह से क्लास चला रहा हूँ, शॉर्ट नोट बना रहा हूँ। इसमें हिंदी भाषा की उत्पत्ति चल रही है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति इसके पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया है किस प्रकार से कौन कौन सी उपभाषाएं, जो हिंदी भाषाई क्षेत्र की 5 उपभाषाएं रही हैं, कौन कौन से अपभ्रंशों से निकली हैं। तो हिंदी भाषा जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है, इन्हीं 5 उपभाषाओं से ही तमाम हिंदी क्षेत्रीय बोलियों की उत्पत्ति हुई है। तो पूछता है कि कुल कितनी उपभाषाएं हैं, हिंदी की कितनी उपभाषाएं? तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं तथा 18 क्षेत्रीय बोलियां मानी जाती हैं। कहीं कहीं 17 मिलता है, कहीं 18 मिलता है। तो आगे कौन कौन से राइटर ने क्या क्या कहा उसके बारे में भी लिखवा दूंगा। तो अभी आप जानिए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, और विभिन्न जो क्षेत्रों में बोली जाती हैं, जो विभिन्न क्षेत्रीय उपभाषाएं हैं हिंदी की, 5 क्षेत्रीय उपभाषाएं, याद रखिए 5 और 18, इधर 18 उधर 5, 18 उपबोली माने कि बोलियां और उपभाषाएं कुल 5 हैं। इन 5 उपभाषाओं से ही 18 उपबोलियों की उत्पत्ति हुई, ठीक है? 5 उपभाषाएं, उपभाषाएं अर्थात जो इसके पहले पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी आदि हिंदी, पंजाबी, मराठी, पूर्वी बिहारी, बंगाली, उड़िया भी बताया हमने। वही कुल 3 अपभ्रंश थे, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से ही 5 उपभाषाएं निकली। उपभाषाएं कौन कौन सी है, उनसे कौन कौन सी बोलियां, उपभाषाएं कौन कौन सी बोलियां निकली है, याद रखिएगा। 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां, 18 बोलियां। आइए इस 5 उपभाषाएं तथा 18 उपबोलियां के बारे में जानते हैं। ठीक है? हिंदी, हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी से जो निकली हैं क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी निकली हैं? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी किससे निकली है? सौरसेनी अपभ्रंश से निकली। तो पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी क्षेत्रीय बोलियां निकली हैं? खड़ी बोली या कौरवी बोली, खड़ी बोली, बोली या कौरवी, कौरवी, ठीक है?
खड़ी बोली, ये खड़ी है, ठीक है, खड़ी बोली या कौरवी, ब्रज बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। ब्रज बोली भी निकली है यहीं से, बुंदेली बोली भी यहीं से निकली है, ब्रज बुंदेली, कन्नौजी तथा हरियाणवी जो हरियाणा आदि में बोली जाती है, हरियाणवी, हरियाणवी। तो पश्चिमी हिंदी किसने सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली या कौरवी तथा ब्रज बुंदेली, कन्नौजी तथा हरियाणवी भाषा उपबोली यानी कि बोलियां निकली, ठीक है, यह बोलियां निकली हैं। पश्चिमी हिंदी हो गया पहली उपभाषा। हिंदी की दूसरी उपभाषा कौन सी है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, पूर्वी हिंदी की अर्धमागधी अपभ्रंश, हमने उर्दू हो गया तो अर्धमागधी मार दीजिए, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी बोलियों की उत्पत्ति हुई है, अवधी, अवधी बघेली, ठीक है, अवधी बघेली तथा छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी उपभाषा जो हिंदी है, इससे कौन कौन सी बोलियां निकली हैं, तो पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली या कौरवी, ब्रज बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, और पूर्वी हिंदी से अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीसरा राजस्थानी उपभाषा, राजस्थानी, राजस्थानी उपभाषा, ठीक है, उप अपभ्रंश या उपभ्रंश इसे भी कहा भी जा सकता है। तो राजस्थानी भी किससे निकली है, सौरसेनी अपभ्रंश से निकली। राजस्थानी किससे, हमने पहले बता दिया, पश्चिमी भी उसी से निकली है और राजस्थानी भी सौरसेनी भ्रंश से ही निकली है। राजस्थानी को ही उपनागर भ्रंश कहा जाता है, यह ही उपनागर भ्रंश है, उपनागर, उपनागर भ्रंश से। राजस्थानी से कुल 4 क्षेत्रीय बोलियों की उत्पत्ति हुई। पहली जो पहली है वह पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी अर्थात जयपुर, जयपुर आदि जो पूर्वी क्षेत्र में है, जयपुरिया इसे कहा जाता है, जयपुरिया। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरिया के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी राजस्थानी अर्थात जयपुरिया। उसके बाद पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ क्षेत्र जो पड़ता है, अर्थात मारवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, मारवाड़ी। पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी दूसरा, और तीसरा उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी। यह मेवात का क्षेत्र पड़ता है, इसलिए मेवाती के नाम से इसे जाना जाता है। यह मेवात का क्षेत्र, उत्तरी राजस्थान में मेवात का क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए मेवाती के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला है दक्षिणी राजस्थानी, चौथा है दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी को मालवा का क्षेत्र पड़ता है, इसलिए मालवी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी राजस्थानी अर्थात मालवा का क्षेत्र, तो इधर मालवी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थानी उपभाषा है जो इससे पूर्वी राजस्थानी 4 उपभाषा 4 बोलियों की उत्पत्ति हुई है, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी जयपुरिया, जयपुर का क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, मारवाड़ का क्षेत्र है, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, मेवात का क्षेत्र है, अर्थात दक्षिणी राजस्थानी तथा दक्षिणी राजस्थानी मालवा का क्षेत्र, मालवी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आइए चौथे नंबर पे है जो उपभाषा है हिंदी की, चौथे नंबर पे आती है पहाड़ी या खस। इसे पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी या खस, इसे खस कहा जाता है, खस।
ठीक है, पहाड़ी या खस। इसे दरद, यह खस या यही दरद अभरण, दरद माने होता है पर्वत या पहाड़, दरद भ्रंश, दरद भ्रंश के नाम से हाई अलग है, दरद भ्रंश से नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? पहाड़ी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। पहला पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। दूसरा मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, ठीक है, ये पहाड़ी है जो हमने कर दिया क्रॉस। मध्यवर्ती पहाड़ी, देखिए पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी ही कुमाऊनी गढ़वाली क्षेत्र है, कुमाऊनी में ही आती है, कुमाऊनी, कुमाऊनी गढ़वाली, ठीक है। तो मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमाऊनी तथा गढ़वाली आती है। उसके बाद पूर्वी पहाड़ी, तीसरा है पूर्वी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी को ही नेपाली के नाम से, यह नेपाल का क्षेत्र है इसलिए इसे नेपाली के नाम से भी जाना जाता है। 4 हो गया। पहाड़ी में कौन कौन से हैं? पहाड़ी या दरद, या ये दरद, या दरद माने होता है पर्वत, तो पर्वत भ्रंश या दरद भ्रंश, तो पहाड़ी या खस के नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ी के अंतर्गत 3 आती हैं बोलियां, पश्चिमी पहाड़ी बोली, मध्यवर्ती पहाड़ी बोली, जिसे कुमाऊनी गढ़वाली आती है, कुमाऊनी कुमाऊनी क्षेत्र और गढ़वाल का क्षेत्र आता है, इसमें कुमाऊनी गढ़वाली बोलियां आती हैं। पूर्वी पहाड़ी ही आपकी नेपाली है, याद रखिएगा। नेपाली किस में आती है? बार बार पूछा, कई बार पूछा है, नेपाली किस में, किस पहाड़ी के अंतर्गत है? तो नेपाली जो बोली है वह पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। तो पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत नेपाली बोली आती है। 4 हो गया। 5वें नंबर पे है बिहारी। तो इतना मिटा करके ऊपर लिख देंगे थोड़ा सा, या तो और कैमरा नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है, आ जाएगा इतना में। 4 हो गया। 5वीं उपबोली है बिहारी। बिहारी की उत्पत्ति किससे हुई है? जो बिहारी है, क्योंकि ये हिंदी के पढ़ रहे हैं तो बंगाली, उड़िया, असमिया छोड़ दें, तो बिहारी जो है कि मागधी अपभ्रंश से हुई है। तो बिहारी जो पूर्वी र कहा जाता है तो अर्ध मागधी में चला जाएगा। तो बिहारी, बिहारी क्या है? यह मागधी अपभ्रंश से निकली, मागधी भ्रंश से निकली। तो बिहारी उपभाषा, जो हिंदी की उपभाषा बिहारी है, बिहारी से कौन कौन सी निकली है? भोजपुरी, मगही, मैथिली। बिहारी से कौन कौन भाषा निकली, बोलियां निकली है? कौन कौन सी बोलियां निकली है? तो इससे निकली है भोजपुरी, भोजपुरी, मगही तथा मैथिली। यह 3 बोलियां इस बिहारी भ्रंश से निकली है, बिहारी उपभ्रंश से निकली है। 3 बोलियां कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये हमने अभी आपको बताया कि जो 5 उपबोलियां, देखिए विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से, जो क्षेत्रीय अपभ्रंश कौन कौन से हुए, जो अपभ्रंश हुआ सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंशों से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। उसमें जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे आपका थोड़ा बहुत हरियाणा लेते हुए, पंजाब लेते हुए, थोड़ा बहुत गुजरात, फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, कुछ राजस्थान के मिला जुला भाग, कुछ कुछ महाराष्ट्र का भाग मिला, थोड़ा बहुत मिला जुला संक्रमण में आपका बिहार, झारखंड आदि तक जो उत्तर भारत का जो मुख्य क्षेत्र है, यही हिंदी भाषी मुख्य क्षेत्र है। इसे हिंदी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इनमें इनकी जो उत्पत्ति हुई, विभिन्न सौरसेनी, विभिन्न अपभ्रंशों से उत्पत्ति हुई। कौन कौन से अपभ्रंश हमने बता ही दिया है। तो जो अपभ्रंशों से इनकी उत्पत्ति हुई, उनमें जो ये जो प्रदेश, जो ये हिंदी भाषी प्रदेश है, इनमें जो 5 उपबोलियां थी, 5 उपबोलियों से ही विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों का 18 क्षेत्रीय बोलियों की उत्पत्ति हुई। तो 5 उपबोलियां कौन कौन सी हमने बता ही दिया। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। देखिए पश्चिमी में खड़ी बोली या कैरवी, ब्रज बुंदेली,
कन्नौजी और हरियाणवी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति हुई। पूर्वी हिंदी से ही अवधी बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोली की उत्पत्ति हुई। राजस्थानी अर्थात उपनागर भ्रंश, इससे पूर्वी राजस्थानी जयपुरिया, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, मारवाड़ का क्षेत्र पड़ता है, उत्तरी राजस्थानी मेवाती तथा दक्षिणी राजस्थानी मालवा का क्षेत्र। इसके बाद पहाड़ी उपनागर उपभाषा हिंदी की, पहाड़ी या इसे दरद या खस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमाऊनी गढ़वाली आता है, याद रखिए। कई बार पूछा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कुमाऊनी गढ़वाली किसमें आता है, तो यह मध्यवर्ती पहाड़ी में आता है। और नेपाली किसमें है, तो यह पूर्वी में आता है। ठीक है, नेपाली किसमें है, तो यह पूर्वी में आता है। तो ये हो गया उपभाषाएं, और उपभाषाओं से विभिन्न क्षेत्रीय बोलियां, कुल 18 क्षेत्रीय बोलियां गिनेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 18 क्षेत्रीय बोलियां। देखिए, खड़ी बोली या कौरवी 1 2 3 4 5 6 7 8 4 12, 12 3 15 और 3 18। ठीक है, ये कुल 18 बोलियां हो गई, 18 बोलियां तथा 5 उपभाषाएं। अगर इसमें नेपाली को अगर जोड़ दिया जाता है तो 18 हो जाता है। याद देखिए, बहुत कंफ्यूजन है, कहीं 17 मिलता है, कहीं 18 मिलता है। 17 भी सही है, 18 भी सही है। तो अगर नेपाली अर्थात नेपाली नेपाल की भाषा है, अगर भारत में अगर जोड़ी जाती है तो यह 18 उपबोलियां हो जाती हैं। अगर यह नेपाल से अगर भारत से बाहर निकाल कर अलग राज्य के रूप में देखा जाएगा तो यह 17 उपबोलियां बोली जाती हैं। आगे आइए, मिटा करके अब बोलियों का जो विवाद है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा उसमें इस बस 17-18 की बात याद रखिएगा। 5 उपबोलियां, 5 उपभाषाओं से ही 18 बोलियों की उत्पत्ति हुई है। यही 5 उपभाषाएं हैं और ये 18 उपबोलियां हैं जिनके बारे में प्रश्न बनता है, बनेगा ये बीएड में जो कि प्रश्न बनेगा। तो थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा पूछेगा अभी नहीं, चलिए इतना छोड़ देते हैं। इसमें अगर विस्तार से देखना तो हमारी वीडियो जो शुरू की 4-5 चौथी या 5वीं में पढ़ी है, उसमें आप हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास में जब देखेंगे तो वहाँ ये विस्तार से मिलेगा, कौन कौन से लेखकों ने कितना किसको किसको माना। इतने पूछता है कितनी उपभाषाएं हिंदी की, हिंदी भाषी प्रदेश की, तो 5 उपभाषाएं हैं। कितनी बोलियां हैं, तो 18 बोलियां हैं। 18 बोलियां, कहीं 17 भी देगा। अगर नेपाली को शामिल कर लिया तो 18, और नेपाली को शामिल नहीं किया तो 17 बोलियां। तो नेपाली किसके अंतर्गत पूछा है, तो नेपाली पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत है, कुमाऊनी गढ़वाली मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत, और भोजपुरी मगही मैथिली जो बोली है वो किसके अंतर्गत, बिहारी के अंतर्गत है। और राजस्थानी से जानते ही है, पूर्वी हिंदी से अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, उसके बाद पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली या कौरवी, ब्रज बुंदेली कन्नौजी और हरियाणवी की उत्पत्ति, इनसे विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाला था टीजीटी यूपी बीएड के एग्जाम में, उसको मैंने बता दिया है। ये हिंदी भाषा से उत्पत्ति संबंधी सब हो गया। अब हम आपको आगे नक्शे के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी क्षेत्रीय बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, किस राज्य में बोली जाती है, या किस जिले में बोली जाती है। यह पूछता है प्रश्न कि कौन से जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, या कौन सा क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कहाँ, फिर पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ क्या बोली जाती है। तो इसके बारे में मैं नक्शे के माध्यम से आप लोगों को विस्तार से बता देता हूँ। उसके बाद मैं व्याकरण शुरू करूंगा, क्योंकि इतना ही पूछता है इससे। इसके बाद व्याकरण पूछेगा, व्याकरण के बाद कुछ साहित्यिक चीजें पूछेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें।